Now, starting with the adductor canal, as we discussed in the previous lecture, in this lecture, I will tell you about the boundaries of the adductor canal. Before memorizing it, just keep that diagram in your mind that this is the vastus medialis, this is adductor magnus muscle, and this is the femoral vein, femoral artery, femoral nerve जो कि नीचे जाके femoral saphenous nerve इसकी ब्रांच देती है, और ये है उसका adductor hiatus। और जैसे ही femoral artery नीचे पास करती है, it gives the descending branch of the genicular artery। और ये sartorius मसल है जो कि कट किया हुआ है, और दैट इज़ द rectus femoris मसल, दिस इज़ द rectus lateralis मसल, vastus lateralis मसल। सो व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द एडक्टर कैनाल? एक आपने याद रखनी है कि जो एडक्टर कैनाल है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल, मतलब फेमरल ट्रायंगल जहाँ पे एंड होता है उसकी एपेक्स स्टार्ट होती है, वहीं से एडक्टर कैनाल इट इज स्टार्टेड। So this was just keep this anatomy in your mind. I tell you once again that this is the femoral triangle, इसकी apex जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से adductor canal that is started. Okay, now what are the boundaries? The lateral boundary of the adductor canal that is formed by the vastus medialis. This is the vastus medialis. Medially lie the adductor longus and the adductor magnus. Adductor longus, adductor magnus, and roof is made by fascia. This is sartorius which I have cut it, and अब sartorius muscle है तो उसके plexus भी पड़ा होगा, तो subsartorial plexus, anterior branch of obturator nerve and medial cutaneous nerve of thigh। अभी आप ये देखें कि ये नर्व हैं, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें से एक ब्रांच है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और जो सेफेनस नर्व है इट इज़ ऑल्सो मेकिंग द रूफ ऑफ द एडक्टर कैनाल। जब जस्ट कीप दिस डायग्राम इन योर माइंड, और फिर आपको सब इसके कंटेंट्स, बाउंड्री, सब कुछ एग्जाम के अंदर याद आ जाएगा। द नेक्स्ट इज़ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। द स्पर्मेटिक कॉर्ड के जो किस तरह बनती है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड 3 तरह के फेशियाज होते हैं इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड के, और इसमें एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, उससे इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया एंड द क्रीमेस्टेरिक फेशिया। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है कि किस फेशिया से कौन सा जो है वो किस मसल के एपोन्यूरोसिस से कौन सा फेशिया बनता है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल ऑब्लिक से क्रीमेस्टेरिक फेशिया, एंड इंटरनल से जो है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से इंटरनल ऑब्लिक फेशिया बनता है। ये लेयर्स हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। आर्टरीज, इसके अंदर 3 आर्टरीज होती हैं। एक तो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, जो टेस्टिकुलर आर्टरी है दैट अराइजेस फ्रॉम द एओर्टा। फिर क्रीमेस्टेरिक आर्टरी होती है, और फिर इसमें आर्टरी टू द वास, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। फिर इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसी नेम की वेन्स ड्रेन करती हैं, टेस्टिकुलर वेन्स, पेम्पेन फॉर्म प्लेक्सिस, क्रीमेस्टेरिक वेन, और आर्टरी टू द वेन ऑफ द वास। ठीक, फिर उसके अंदर लिम्फेटिक्स आते हैं, प्रोसेसेस ऑब्लिटरेटेड प्रोसेसेस वेजिनैलिस आता है, और वास डेफरेंस आता है। ठीक है, और लिम्फेटिक्स इसके अंदर आते हैं। बस आपने इसको इसी तरह ही याद रखना है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर अमूमन एमसीक्यूज़ यही आते हैं कि फेशिया उसका कहाँ से डिराइव होता है, और it has the 3 facial layers, that is the external। just a quick review of what we have learnt about the spermatic cord कि it has 3 fascia: external spermatic fascia, internal spermatic fascia, and the cremasteric fascia, and it has 3 arteries: the testicular artery, that is a branch of the aorta; the vas, the artery to the vas, that is the branch of inferior vesical artery; and the cremasteric artery, that is the branch of इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक से कौन सी ब्रांच निकलती है। देन कम्स द नर्व्स, द इलियो-इंग्वाइनल नर्व एंड द क्रीमेस्टेरिक branch of, that is the branch of the genitofemoral nerve. then there are sympathetic plexus जो इसके साथ होता है,
फिर उसमें कौन से 3 अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, वैस डेफरेंस होता है, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस होता है और लिम्फेटिक्स होते हैं जो कि पैरायोटिक में जाते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड. और अमूमन इसमें ये MCQ भी आ जाता है. सो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट ligaments and triangles in the abdomen and the leg, and just make your own notes and it will be helpful for you inshallah.